नमस्कार विद्यार्थियों, कुमार वंशम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह नरूका SSCGD के विज्ञापन को लेकर विशेष चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि ज्योग्राफी का सिलेबस इसमें काफ़ी इस बार जोड़ा गया है। हालांकि हर साल इसमें प्रश्न तो आते ही हैं, पर फिर भी मैं कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जिस पर आप विशेष चर्चा कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अब यूँ तो जीके का जो पार्ट है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या करंट जीके सब में अलग अलग पार्ट बटा हुआ है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ज्योग्राफी ज़्यादा आएगा या हिस्ट्री पॉलिटिकल ज़्यादा आएगा। अब अपन सोचें भाई ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप ज्योग्राफी में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो मैं उन टॉपिकों को एक सीक्वेंस में बता देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर आप हो सके तो ज़्यादा उन्हें ज़्यादा पढ़ें। बाकी भाई इतना बड़ा जीके, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वो कम समय में कवर नहीं हो पाता। तो मैं पहला जो टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, यानी भारत का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ लें, क्योंकि बेसिक जो 4-5 सवाल जो उससे बनते हैं वो उसी में से आ जाते हैं, क्योंकि वो टॉपिक एक नहीं है। उस टॉपिक में भारत की स्थिति, भारत का विस्तार, उसका क्षेत्रफल, उसकी परिसीमाएँ, उसकी स्थलीय जलीय सीमाएँ आदि कुछ जानकारियाँ वो आपसे जानना चाहेगा। फिर है भौतिक प्रदेश। अब ये 5-6 भौतिक प्रदेश हैं, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। सवाल वहाँ पर इस प्रकार से 2 या 3 बनने के चांस रहते हैं। तो अपन हिमालय पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। भौतिक प्रदेशों में दक्षिण के जो पठारी क्षेत्र हैं उस पर आप विशेष चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ेंगे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस रहेगा। तो वहाँ पर दक्षिण के पठार में ऐसा नहीं कि उसका केवल उस प्रकार से ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ उद्योग है, खनिज है, पर्यटन है, परिवहन है, उसके आधार पर कुछ टॉपिक्स बनेंगे, उसको आप अलग अलग टॉपिक करके रिलेटेड पढ़ सकते हैं। अपवाह तंत्र है। मैं अपवाह तंत्र के बारे में इतना ज़्यादा सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, और बड़ा टॉपिक होता है सब्जेक्ट के लिहाज से तो पढ़ना इसको चाहिए। लेकिन अब परीक्षा है तो परीक्षा में इतने सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए और वहाँ सवाल आते या नहीं आते, तो करंट इशू देखते हुए इसको पढ़ लेना है। यदि कोई नदी जिसका करंट में कोई इशू चल रहा है तो करंट इशू के आधार पर, या कोई झील वगैरह है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है तो अपन उसके आधार पर इस प्रकार इस टॉपिक को पढ़ ले। बाकी जो स्टैटिक पार्ट्स के जो प्रश्न आए हुए हैं, पुराने जो प्रश्न आए हुए उसके आधार पर इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जलवायु को, मिट्टी को और कृषि फसलों को, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पूछने के इसमें संभावना बहुत होती है कि फसल उत्पादन को लेकर आता है, भाई कौन से राज्य का पहला स्थान है, किस फसल में क्या क्या स्थान रह सकता है। जलवायु पूछी जाती है कि भाई कौन सी मिट्टी या कौन सी जलवायु किस फसल के लिए उपयोगी रहती है। कई बार आता है चाय की भौगोलिक स्थितियाँ, चाय के लिए अनुकूल जलवायु, या ऐसे पूछ लेता है चाय का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर अच्छे से जलवायु पढ़ लेते हैं आप, तो वहाँ उस जलवायु में ही मिट्टी का और कृषि फसलों का आप उस प्रकार से एनालिसिस करेंगे कि वो क्वेश्चन वहाँ पर आराम से हो जाता है। एक इसमें यूनिट रहेगी जैसे वन और वन्यजीव। वन और वन्यजीव यानी जैव विविधता का टॉपिक है। उसमें जैव विविधता से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप पढ़ेंगे, तो उसमें वन्यजीव का टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। वनों में क्या करना है, वन आपको जो पढ़ने हैं तो उसमें वन का जो टॉपिक है वह डायरेक्ट सवाल आता है कि भारत में वन कहाँ ज़्यादा हैं, किस राज्य में, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे अलग अलग। तो वन का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे खनिज, उद्योग, पर्यटन, परिवहन। इन टॉपिकों से जो आने वाले सवाल का जो ट्रेंड है, अब तक जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उसी के आधार पर इस टॉपिक को आप अलग से तैयार कर सकते हैं। और एक आएगा उसमें जनसंख्या और पशुधन। जनसंख्या अपन को वही 2011 के आंकड़े पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो जनसंख्या में आपके जनसंख्या पूछ लेता है, आपसे जनसंख्या वृद्धि पूछ लेता है, साक्षरता या जनसंख्या घनत्व के बारे में कोई सवाल आ जाता है। तो जो ट्रेंड है वही सवाल आते हैं, क्योंकि इसमें नया ऐसा कुछ अपडेट हुआ नहीं है। जब तक कि नई जनगणना नहीं हो तब तक आप अपडेट लेंगे कहाँ से। तो मेरा मानना है कि अगर जनसंख्या का टॉपिक है, या अब आपका एक है पशुधन। पशुधन से पिछली 2 बार सवाल आए हुए हैं, तो पशुधन का टॉपिक आप जो नई लेटेस्ट है उसके आधार पर पशुगणना याद कर सकते हैं। बाकी करंट जीके का भी कोई अगर 1-2 सवालों का रोल होता है तो आप देख लें, बाकी करंट आता नहीं है। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इसमें से जो सवाल आएंगे तो शायद 20 सवाल
में कुछ पार्ट ज्योग्राफी का है, कुछ पार्ट इसका है, तो उस आधार पर आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी का बहुत बड़ा विज्ञापन आया हुआ है, जिसके आपको तैयारी में अभी से ही लग जाना चाहिए। और अगली विज्ञप्ति की भी सूचना आज पहले से ही डाल रखी है, तो आज आपको दो भर्तियों के बारे में जानकारी है और आप पढ़ना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं।